तो चलिए आज बात कर लेते हैं आपके रत्न के बारे में। भाग्यशाली रत्न आप खुद से ही कैसे चुन सकते हो। यानी कि जब आप किसी भी पंडित के पास जाते हो तो वो आपको बताते हैं कि आपको ये रत्न पहन लेना चाहिए। तो फिर उस रत्न को पहनने के बाद कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, नई नई चीज़ें उनके जीवन में आती है। लेकिन कुछ रत्न को पहनने के बाद उनकी चीज़ें जो पहले थी उससे भी हालत बद से बदतर हो जाती है। यानी कि सडंग से आप रत्न का चुनाव नहीं कर सकते। तो आप खुद की ही कुंडली देख के खुद के बारे में ही जानकर भी आप पता लगा सकते हो कि आप भाग्यशाली रत्न आपका कौन सा रहेगा। तो चलिए, स्वागत है आपका फिर से एक नए लेक्चर के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा नवग्रह ज्योतिष को। अगर कोई भी डाउट है आपके तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी positivesharma23 पर जाकर मैसेज कर सकते हो। चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है लग्न। ठीक है, क्योंकि जब मैं पढ़ता था एस्ट्रोलॉजी, जब मैं करता था तो मैं ऐसे नोट्स बना लेता था। तो मैं मेरे नोट्स में से ही आप लोगों को सिखाता हूँ, और आप भी ऐसे ही नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको पता चलता रहे। ठीक है, क्या करना है, आपने अपना लग्न देखना है। यहाँ पर मैंने लग्न लिखे हुए हैं, 1 से लेके 12 नंबर तक की गिनती लिखी हुई होगी कोई आपके पहले घर में कुंडली के। तो कुंडली के पहले घर में यदि 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका लग्न मेष है, 2 नंबर लिखा हुआ है तो वृषभ है, 3 नंबर लिखा हुआ है तो मिथुन है, 4 नंबर लिखा हुआ है तो कर्क है, 5 नंबर लिखा हुआ है तो सिंह है, 6 नंबर लिखा हुआ है तो कन्या है, 7 नंबर लिखा हुआ है तो तुला है, 8 लिखा है तो वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये आपके नंबर लिखे होंगे कुंडली के पहले घर में। ठीक है, और यहाँ पर लिखे हुए हैं कारक ग्रह। जैसे मेष लग्न जिनका होता है तो उनके कारक ग्रह होते हैं मंगल, सूर्य और गुरु। ठीक है, वृषभ होते हैं तो उनके कारक ग्रह होते हैं शुक्र, बुध और शनि। मिथुन यदि आपका लग्न है तो आपका जो कारक ग्रह होगा वो शुक्र, बुध और शनि होगा। यदि चंद्रमा यानी कि जो आपका कर्क लग्न है तो आपका जो कारक ग्रह होगा वो मंगल, चंद्रमा और गुरु होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर लग्न दिख रहे होंगे, यहाँ पर आपको कारक ग्रह दिख रहे होंगे। ठीक है, तो आप अपने लग्न के हिसाब से कारक ग्रह अभी यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो आपका लग्न वृश्चिक है तो आपके कारक ग्रह मंगल, गुरु और चंद्रमा होंगे। तो इन्हीं से ही रिलेटेड आपको जो रत्न है वो धारण कर लेना चाहिए। वैसे तो रत्न धारण करने के लिए पूरी कुंडली का एनालिसिस होता है, लेकिन ऊपर ऊपर से भी अगर आप ये देख के करते हो तो आपको फलदायक रहते हैं, यानी कि आपको फल देने वाले होते हैं। ठीक है, आपने देख लिया यहाँ से कि आपके कौन से ग्रह आए हैं। अभी मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपका लग्न कौन सा है, आपके कारक ग्रह कौन से, यानी कि किस ग्रह का आपको रत्न पहन लेना चाहिए। कौन सी कुंडली बता रही है आपकी। ठीक है, आपकी कुंडली कौन सा रत्न बता रही है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है आपने। फिर क्या करना है, देखो यदि आपका जो कारक ग्रह है शनि तो आपको जामुनिया पहनना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि शनि का आपको नीलम पहन लेना चाहिए या फिर आपको कुछ पहनना चाहिए, लेकिन आपको सबसे पहले जामुनिया पहनना चाहिए। ठीक है, और कोई भी रत्न पहनने से पहले देखो वो आपको सूट करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए एक टेक्निक होती है। क्या है कि रत्न को पहनने से 1 रात पहले उस रत्न को आप अपने सिरहाने पर यानी कि तकिए के नीचे आप रख कर सो जाइएगा। अगर पूरी रात आपकी बहुत अच्छे से सुकून से निकल जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो रत्न आपको सूट करता है। लेकिन अगर आपकी रात में चिड़चिड़ापन आपको लगता है या फिर रात में आपको खराब सपने आते हैं या फिर रात में घबराहट सी बनी रहती है तो इसका मतलब है कि वो रत्न आपको सूट नहीं करेगा, क्योंकि हर एक रत्न हर इंसान को सूट नहीं करता। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ये एक्सपेरिमेंट पहले आपने ज़रूर कर लेना है। ठीक है, चंद्रमा के लिए मोती होता है, गुरु के लिए पुखराज होता है, बुध के लिए पन्ना होता है, केतु के लिए होता है कैट्साई। लेकिन यदि आपका केतु 9वें और 12वीं राशि में है, 9 नंबर की राशि में और 12 नंबर की राशि में है तो आपको नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, सूर्य का होता है माणिक्य, मंगल का होता है मूंगा, राहु का होता है गोमेद। लेकिन अगर राहु भी आपका 3 नंबर की राशि में और 6 नंबर की राशि में बैठा हुआ है तो आपको ये नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, शुक्र का होता है ओपेलाइट यानी कि ओपल और हीरा। ठीक है, अब देखो आपको पता चल गया कि किस ग्रह का कौन सा जो रत्न है वो होता है। अब किसको किस में पहनना होता है वो देखिए। देखो मंगल और सूर्य का हम पहनते हैं कौन से में, अनामिका उंगली में या फिर रिंग फिंगर में या फिर आपके जो राइट होता है या लेफ्ट होता है उसमें आप किसी में भी पहन सकते हैं। ठीक है, रिंग फिंगर कौन सी होती है, ये वाली। ठीक है, अनामिका उंगली हमने ऐसे बताया आपको किस तरीके से पहना जा सकता है मंगल और सूर्य की। ठीक है, इस वाली उंगली में देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ जो ये वाली उंगली है इसमें पहन सकते हो आप। ठीक है, चंद्रमा और बुध का सबसे छोटी वाली उंगली में पहना जाता है, इस वाली उंगली में चंद्रमा का और बुध का। ठीक है, जिसको पिंकी फिंगर भी बोलते हैं, इसमें पहना जा सकता है। ओपल जो होता है हीरा यानी कि शुक्र जो होता है ओपल, और जो डायमंड होता है ओपल को पहन सकते हो आप इंडेक्स फिंगर में, इसमें ओपलाइट को, और जो डायमंड होता है डायमंड को मिडल फिंगर में पहना जा सकता है। ठीक है,
पुखराज जो होता है उसको आप इंडेक्स फिंगर में पहली, क्योंकि ये गुरु की उंगली होती है, उसमें पहना जा सकता है। ठीक है, शनि और राहु का पहना जा सकता है मिडल फिंगर में, क्योंकि देखो हमारे हाथ में ही ना सारे ग्रह होते हैं। यानी कि ये जो पहली उंगली होती है हमारी इंडेक्स फिंगर, ये होती है गुरु की उंगली। ठीक है, ये दूसरी वाली उंगली होती है शनि की उंगली। ये वाली उंगली कौन सी होती है? सूर्य की। ये वाली उंगली होती है बुध की। हमारा जो अंगूठा होता है ये शुक्र का होता है। अंगूठे के जो नीचे वाला हिस्सा होता है उठा हुआ, ये शुक्र का पर्वत होता है। और जो ये वाली जगह होती है, इस वाली उंगली के नीचे वाली जगह, ये जो मोटा मोटा सा उभरा हुआ सा हिस्सा होता है इधर हमारे, तो ये क्या होता है जो मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ, ये हमारा चंद्र पर्वत होता है। ठीक है, फिर बीच में ये गुरु पर्वत होता है, ये शनि पर्वत होता है, ये यहाँ पे हमारा सूर्य पर्वत होता है। ठीक है, इधर हमारा चंद्र पर्वत होता है, सॉरी बुध पर्वत होता है। बीच में राहु केतु होते हैं हथेली के बीच में इधर इधर जगह पे। तो हमारे हाथ में ही सारे ग्रह होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को कैसे कंट्रोल करना है, किसकी क्या राशि में क्या पहनना होता है और कैसे रत्न किस उंगली में पहना जाता है, तो इसके हिसाब से आपको पता चल जाना चाहिए। ठीक है, तो आपकी कुंडली के हिसाब से आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए, ठीक है, और कौन सा आपका कारक ग्रह है, कौन सा लग्न है, और आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली इस लेक्चर में, वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हर जगह पर कोई नहीं बताता है। कुंडली देख के सीधा ही बता देते हैं कि आपको ये चीज़ सूट कर जाएगी, लेकिन नहीं करती है कुछ लोगों को, मैंने देखा है। तो आप इस लेक्चर को देखिए, लोगों तक इसे पहुँचाइए ताकि और भी लोगों का भला हो सके। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर पसंद आया होगा आपको। फिर से एक नए लेक्चर में आपकी मुलाकात होगी मुझसे एक नए टॉपिक पे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक ही पहुंचे। और अगर कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम आईडी positivesharma23 पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो। चलिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली।